नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बरौनी जंक्शन में एक घटना ऐसे दर्दनाक हुई जिसकी चर्चा पूरे इंडिया में हो रही है। और जो भी व्यक्ति इस तस्वीर को देखता है वो देखता ही रह जाता है। उस दर्द का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से घटना घटित हुई। जी हाँ, इंजन और बोगी की कपलिंग के दौरान एक रेल कर्मचारी जिनका नाम था अमर कुमार राउत और जिनकी उम्र थी महज 35 वर्ष, और 35 वर्ष की उम्र में जब वो अपनी ड्यूटी पर थे और कपलिंग कर रहे थे, तब इंजन ड्राइवर ने इंजन को अचानक पीछे की ओर किया और जिसके दौरान अमर कुमार बोगी और इंजन के बीच दब गए और तुरंत ही स्पॉट पर ही उनकी मौत हो गई। कहने को तो हमारा देश काफ़ी विकसित होता जा रहा है, काफ़ी एडवांस होता जा रहा है, लेकिन ट्रेनों में ये सुविधा क्यों नहीं आ रही कि ऑटोमेटिक कपलिंग की जाए? क्योंकि कई सारे ऐसे अब इंजन या बोगी में जो कपलिंग होती है ऑटोमेटिक होती है कई सारे देशों में, लेकिन भारत अभी भी पीछे क्यों है? और यह एक घटना ऐसी घटना नहीं है जो आप सुन रहे हैं। ऐसी न जाने अभी तक कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और उन घटनाओं की वजह से न जाने अभी कितने रेल कर्मियों की मौत हो चुकी है। रेल कपलिंग ये जो होती है इंजन और बोगी के बीच में, इसमें 4 रेल कर्मियों की आवश्यकता होती है और काम सिर्फ चलाया जा रहा था सिर्फ एक रेल कर्मचारी से। वो रेल कर्मचारी जैसे ही इंजन और बोगी की कपलिंग कर रहा था, इंजन का ड्राइवर बिना किसी संकेत के उसने इंजन को पीछे कर दिया और उसी दौरान अमर कुमार संटिंग के दौरान मारे गए। कपलिंग के दौरान जैसे ये घटना घटित हुई, वहां प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग मौजूद थे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की बात है, वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने जब शोर किया तो इंजन ड्राइवर ट्रेन को आगे खींचने के बजाय वो ट्रेन के इंजन से उतरकर भाग गया। कितनी शर्मनाक घटना। और जब शोर हुआ तब लोगों को पता चला कि एक ऐसी घटना घटित हो चुकी है। सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा, उस माँ का क्या हाल होगा, उस घर में जिस घर का चिराग बुझ गया। 35 वर्ष की उम्र के थे अमर कुमार जी, और अमर कुमार जी की अभी 11 तारीख को शादी भी थी। शादी के महज 2-3 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई। उनके घर का चिराग बुझ गया। चिराग इसलिए भी बुझ गया क्योंकि अमर कुमार अपने पिताजी की अनुकंपा पर नियुक्ति हुई थी उनकी। साल 2021 में उन्होंने ज्वाइनिंग ली और अपने पिताजी की जब निधन हो गया, अनुकंपा पर उन्हें नौकरी मिली, तो उन्होंने हर एक ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से किया। लेकिन यहाँ गलती किसकी पकड़ी जा रही है? रेल कर्मचारियों की। जो काम मौजूदा 4 रेल कर्मचारियों के बीच में होना चाहिए उसमें सिर्फ काम चलाया जा रहा था। वजह सिर्फ ये है कि लगातार रिटायरमेंट तो हो रहे हैं लेकिन नौकरियां, भर्तियां नहीं हो रही हैं। और कहने को तो हमारा रेलवे काफ़ी एडवांस हो रहा है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब रेल कर्मचारियों से, रेल ऑफिसरों से बात की गई तो कहें कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। क्या छोटी मोटी घटनाएं? अगर वो छोटी मोटी घटना किसी ऑफिसर के साथ होती और फिर ऑफिसर बोलता कि ऐसी घटनाएं होती रहती तो मानते। लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि दबाया उसी को जाता है जो कमज़ोर होता है। जो ऊपर वाला होता है, जो ऑफिसर होता है, वो कभी ऐसे खतरों पर पड़ता ही नहीं है क्योंकि उन सबसे वो काफ़ी दूर रहता है। एक एसी वाले कमरे में बैठा हुआ होता है कि सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसका कहीं ऐसे ग्राउंड पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वो किसी छोटे से छोटा काम कर रहा है कोई ऑफिसर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, घटना होने के बाद सहानुभूति ज़रूर व्यक्त करते हैं कि जो होगा जांच पड़ताल होगी, उसमें जो भी शामिल होगा, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसे कठोर कारावास या कठोर दंड दिया जाएगा। सिर्फ इतनी बातों की घटनाएं होती हैं, उसके बाद कोई सुधार नहीं होता है और ये घटनाएं न जाने कब तक चलती रहेंगी। लेकिन एक बात तो सच है, जिस घर का चिराग बुझ गया उस घर के दुख दर्द सिर्फ वही घर जान सकता है, उसकी माँ जान सकती है, उसके अपने जान सकते हैं। और यह तब तक नहीं सुधरने वाला है जब तक हम इस घटना को अपने ऊपर लेकर नहीं सोचेंगे। यानी जो रेल का सिस्टम है, सारी चीज़ें इतना एडवांस हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो अगर यह निर्णय लिया जाए और सारी चीज़ों पे जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें और हम इस रेल घटना की कठोर निंदा करते हैं कि ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इससे पहले हो चुकी हैं और ये घटना लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसका ज़ोर शोर से हल्ला भी होना चाहिए क्योंकि इतना पैसा बर्बाद कर दिया जाता है
लेकिन जहाँ पे मूलभूत, जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं खर्चा किया जाता, जहाँ पे किसी व्यक्ति की जान दांव पर लग जाती है। ऐसे ना जाने बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ना जाने सिर्फ कपलिंग नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ड्यूटी हैं जहाँ पे व्यक्ति की जान हमेशा खतरे में रहती है। ज़रा इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी। आप अपने विचार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।